वीर शहीद पुरखा नीलांबर पीताम्बर जी की शहादत दिवस नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के आदिवासी छात्रावास के प्रांगण में मनाया गया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह बारा जी अपने पुरखा नीलांबर पीताम्बर जी के चरणों में पुष्पांजलि सुमन अर्पित कर आदिवासी पुरखा द्वारा अर्जित भाषा, इतिहास, विरासत, सांस्कृतिक विरासत को बचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में आशुतोष सिंह चेरो, समाजसेवी बबन सिंह चेरो एवं अनेक छात्र उपस्थित रहे। आशुतोष सिंह चेरो ने बताया कि हम सबों का मुख्य उद्देश्य अपने आदिवासियत, संस्कृति, पुरखा पतियों को इतिहास को बचाना। साथ ही उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को अपने आदिवासी मूलवासी पुरखा के इतिहास के प्रति जागरूक करना। कार्यक्रम में किसने क्या कहा, आप संतोष मेहरा का पूरा रिपोर्ट देखिए। देखिए, हम सभी आदिवासी हैं और मूलवासी हैं। आप लोगों को शर्म तो नहीं ना आता है कहने में कि हम आदिवासी हैं? पहले ही बताइए। नहीं तो दिल पर हाथ रख के हृदय पर कहिए कि मुझे गर्व है अपने आदिवासियत पर। चलिए हृदय पे हाथ रखिए और थोड़ा इधर देखिए, मोबाइल रख दीजिए कुछ देर। गर्व से कहिए कि हम आदिवासी हैं। बोलिए, हम आदिवासी हैं। हमें अपने आदिवासियत पे गर्व है। हमें इस धरती का मूलवासी होने पे गर्व है। देखिए, अभी हम आप सबों को जोहार बोले हैं। जोहार इसलिए बोले हैं क्योंकि ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा सभ्यता है। आदिवासी समुदाय जोहार बोलते हैं, इसलिए जोहार बोलते हैं कि पहले प्रकृति की जय हो। किसकी? प्रकृति की जय हो। क्योंकि हम सभी किसी मनुष्य को बड़ा नहीं मानते हैं। हमारे लिए सबसे पहले बड़ा हमारा प्रकृति है। जो आदिवासी प्रकृति के संरक्षण में रहने वाला प्राणी है ना। आज हमारे वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी का शहादत दिवस है और हमारे कौन थे? पुरखा थे, है ना। हमारे पुरखा थे और इस देश के लिए जो भी जल जंगल जमीन हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही रहे, वो सभी हमारे पुरखा हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं आज आप सबों के बीच कह रहा हूं कि आप सभी आज के युवा पीढ़ी बच्चे हैं, लेकिन आप सभी अपनी भाषा आदिवासियत को खोते जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस हॉस्टल में रहते हैं, आपके गाइड महोदय भी हैं, संजय सर हैं। एक बात कही, कभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि आदिवासियों का आदिवासियत क्या है? सोचे हैं कभी? आप ही बताइए। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पुरखों की बलिदान को, इतिहास को बचा के रखना, ये हमारी आदिवासियत है। और आदिवासी अपनी व्यवस्था के लिए जानी जाती है। हम सभी अभी भटके हुए आदिवासी हैं, बुरा मत मानिएगा। ये मैं ऑन रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैं आज का युवा पीढ़ी हूँ, अब आप भी आज की युवा पीढ़ी हैं। हम सभी भटके हुए आदिवासी हैं, जो न भाषा जानता है, न संस्कृति जानता है, न अपनी आदिवासी व्यवस्था जानता है। जानता है तो क्या जानता है पता है? हम क्या जानते हैं? क्या आने वाला रामनवमी में बस हमको राम जी का पूजा कर देना है आदिवासियत? नहीं है। हमारा आदिवासियत ये है कि हम अपनी पुरखा के इतिहास को, विरासत को बचा के रखें। यदि कल हम लोग होली फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं, इस आज़ाद भारत में हम चैन की सांस, अमन की सांस और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ड्यू टू कारण है कि हमारा ये नीलांबर पीताम्बर जैसे हजारों पुरखा अपना शहीदी दिए होंगे। आपको पता है 17 वर्ष की आयु में तिलका माझी इस भारत भूमि में पहला आदिवासी जो फांसी पे चढ़ा था, पता है आप लोग को? सोच लीजिए, उनकी भी अपनी जीवनी थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सारी भोग विलासिताओं को छोड़ करके, त्याग करके, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध छेड़ा और वो शहीद हुए, है ना। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है बताइए। आप तो स्टूडेंट हैं, अभी आप एकदम बिल्कुल अपने आप को बिल्टअप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमारा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ जेपीएससी या नौकरी या सेवा में जाना है। हमारा पढ़ने का मतलब ये है
कि जब तक हम अपने इतिहास को बचा कर नहीं रखेंगे, नहीं संजोगेंगे, तो हमारी आदिवासियत, हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। अभी सर ने भी कहा कि हमारे झारखंड में ऐसी ट्राइब भाषाएं हैं जो विलुप्त हो गई हैं। यहाँ की इवन की हमारा चेरो भाषा, खरवारी भाषा, समझे, एकदम बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। और हम लोग क्या है, हम लोग सिर्फ हिंदी बोल के काम चला रहे हैं। हमारा सरनेम चेरो है, किसी का सरनेम खरवार है, किसी का सरनेम उरांव है, बस लास्ट में टाइटल लगा के काम चल रहा है कि हाँ आदिवासी है ना सर। तो मैं आप सबों को इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम अपनी आदिवासियत के बारे में जानिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं ना? कौन थे बताइए? संविधान रचिता थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी समुदाय को यदि उसको गर्त में जाना है तो अपनी इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति भुला दे, वो गर्त में चला जाएगा। समझे? आदिवासी के बारे में मैं थोड़ा आदिवासियत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सर नीलांबर पीताम्बर अमर शहीद पुरखा के बारे में बता दिए हैं, लेकिन मैं उनको बोला था मैं आदिवासियत के बारे में बात करूँगा। देखिए, आदिवासी वही है जो अपनी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। हम व्यवस्था से भटक चुके हैं। हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप आने वाला पीढ़ी है, यदि हम लोग अपनी आदिवासियत व्यवस्था को बचाएंगे नहीं तो आने वाला पीढ़ी, आपका जनरेशन आने वाला आपको गाली देगा। हम लोग आज बोलते हैं, आज तो हम लोग बहुत इस जनरेशन में बिल्कुल सेफ हैं कि हमारे पुरखा हमारे लिए करके गए थे। आज नाम हो रहा है, चाहे वो वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, वीर बुद्धमुखद हो, फूलो जानो हो, तत्याभिल हो, बिरसा मुंडा हो, बहुत सारे ऐसे आदिवासी समुदाय से वीर क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं जो इस देश के लिए, अपने जल जंगल जमीन को संरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और भी ये नहीं कि 50-60 ईयर्स में, एकदम बिल्कुल टीन एज, यंग एज में उन्होंने अपना शहादत दिया। चाहे वो इनका जीवनी ले ले, इनका डेट ऑफ बर्थ 83 था और इनकी जो मृत्यु तिथि है 28 आज का। आप कैलकुलेट कर लीजिए, मिनिमम ये 40 ईयर्स के अंदर का एज था, है ना। और देखिए, हम सभी आदिवासी हैं, हम सभी धर्मपूर्वी हैं। इस देश, हम लोग आदिकाल से इस धरती पे रहते आए हैं और हमारा पुरखा हमेशा प्रकृति के संरक्षण में रहने वाले प्राणी रहे। इसीलिए आप सबों से विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप सभी यहाँ पढ़ने आए हैं तो एक आपका पढ़ाई करना तभी सार्थक होगा जब हम अपनी आदिवासियत की ओर ढले। समझे ना? हम अपनी आदिवासियत की ओर चलें, हम अपनी भाषा को, अपनी व्यवस्था को बचा कर रखें। आज तो हम आजकल आदिवासी बच्चे हो, चाहे ST SC OBC के बच्चे हो, मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग एकदम बिल्कुल भटक चुके हैं। पढ़ाई कोई और कम्युनिटी का लोग कर रहा है, IAS IPS कोई और बन रहा है, हम लोग उनका झोला ढोने में व्यस्त है। आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई करना तभी सार्थक होगा जब आप अपनी आदिवासियत को अपने ऊपर ढालिएगा। ढोल मांदर, आपकी आदिवासियत की पहचान होनी चाहिए, भाषा पर शोध होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए, आपकी व्यवस्था पर खोज होनी चाहिए। जैसे कि हमारे डॉक्टर संजय बारा सर उरांव कम्युनिटी से हैं तो इनकी अपनी पढ़ा व्यवस्था है। हम चेरो कम्युनिटी से हैं तो हमारा अपना भुईहरी व्यवस्था है। खरवार कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, उनकी भाषा है, पहन पुजार व्यवस्था है। तो आदिवासी अपनी अलग व्यवस्था के लिए जानी जाती है। इसीलिए आप सबों से एक एकदम हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी आदिवासियत के बारे में जानिए, इंटरेस्ट लीजिए। नहीं तो ये नहीं कि हमको पढ़ के सिर्फ नौकरी लेना है, बस वो सारे लोग करते हैं, वो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम एक ट्राइब बच्चे हैं, हम सूर्य धरती के उपासक के बच्चे हैं। तो कम से कम हमारा जो फर्ज है आदिवासियों के प्रति, आदिवासियत बचाना, अपनी सभ्यता सांस्कृतिक व्यवस्था को बचाना, ये हम सबों की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान, डॉक्टर रामदयाल मुंडा सर का एक बुक्स है, हम उसमें पढ़े। रामदयाल मुंडा सर भी बोले हुए थे कि जे नाची से बाची। यदि आदिवासी को नगड़ा बजाने नहीं आता है, नाचना, झूमर नाचना, डोमकाच नाचना या नहीं आता है तो कैसा आदिवासी? एक बार हुआ सर कि मैं रांची यूनिवर्सिटी में मैं बैठा हुआ था
और हमसे पूछा कि ये बताओ चेरवा में भाषा में बात कर। उरांव कम्युनिटी के लोग थे, मुंडा थे। अब हम वहाँ पे एकदम बिल्कुल इनोसेंट की तरह साइलेंट हो गए। हम बोले कि आई डोंट नो, ये हमको तो भाषा नहीं आता। तू ना जानिस ला कि तोर मन के भाषा पूरे राज्य भर में हम इन सभी आदिवासी मन बोली इसला। तो बोले क्या है बताओ। तो बोला अभी जो सादरी ठेठ नागपुरी जो अभी जो पूरे चलन में है, ये तुम लोग का पुरखा लोग बोलता था, चेरो खरवार के लोग बोलते थे। और हमारे जो अभी कुछ टीचर हैं सर, वो बोलते हैं कि अभी मतलब इन 20-25 साल पहले चेरो खरवार लोग अपना भाषा बोलते थे। इस 20 सालों या 30 सालों के अंतर्गत हम इस महान दिवस पर हम GLA कॉलेज के JN दीक्षित छात्रावास में उपस्थित आशुतोष चेरो जी और उपस्थित बबन चेरो जी का और आप सभी छात्रों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और बहुत अच्छा अवसर है जब आज हम लोग अपने पुरखों को याद करने के लिए यहाँ पर कम ही संख्या में ही सही, लेकिन यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आशुतोष जी से कल हमारी बातचीत हुई और इतने कम समय में, भले ही ये छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन इसकी पहल उन्होंने की। तो सर्वप्रथम मैं उनको धन्यवाद देता और आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम चूँकि नीलांबर पीताम्बर जी के शहादत दिवस पर एकत्र हुए हैं और जैसा कि हम सभी लोग जो हैं उनके बारे में जब कहीं पर पढ़ते हैं तो बहुत कम ही हम उनके बारे में जानते समझते हैं। इतिहास में जो आदिवासी लीजेंड्स हैं, वीर पुरुष हैं, उनके नाम या उनके काम जो हैं वो एक वर्ड में या 1-2 सेंटेंस में ही होके सीमित हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन अभी कुछ नए शोध हो रहे हैं और उन शोधों के कारण हम अपने पुरखों के बलिदानों को, उनके संघर्षों को नए सिरे से एक तरह से कहें जान पा रहे हैं। मैं आगे इस पर और बात करूंगा, रिसर्च पे चूँकि मेरा इंटरेस्ट रहा है इसके बारे में मैं और बात करूंगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमें अपने पूर्वजों के बारे में रखनी होगी। कौन थे नीलांबर पीताम्बर? कहा जाता है इनका जन्म 10 जनवरी 1823 को गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड के चेमू सेनिया गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में पलामू में इनकी मृत्यु हुई। ये दोनों भाई जो थे ये चेमू सेनिया गांव में खरवार जाति की उपजाति भुक्ता जाति में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चेमू सिंह था जो पराक्रमी थे, जागीरदार थे और उनको एक जागीरदारी मिली हुई थी अंग्रेजों की तरफ से ताकि इनके जो समुदाय उनको शांत रखा जा सके। लेकिन चेमू सिंह का संबंध अंग्रेजों के साथ हमेशा करवाहट भरा रहा था और यहीं से जो एक तरह से कहें विक्षुप होने का या उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जो बीज बोने का काम यहीं से शुरू हुआ। जब नीलांबर किशोर अवस्था में पहुँचते चले गए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें अपने भाई की देखभाल स्वयं करनी पड़ी। दोनों भाई जो थे वो कुशाग्र बुद्धि के थे और गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? किसी को पता है गुरिल्ला युद्ध? नहीं पता है क्योंकि हम लोग तीर धनुष भी नहीं देखते हैं आज के ज़माने में, ना हमारे पारंपरिक जो हथियार हैं उसके बारे में हम लोग को ज्ञान है। ये विडम्बना है हमारे लिए कि हम लोग अपने पारंपरिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध जिसमें आदिवासी बहुत निपुण होते थे और छुप कर वार करते थे, पहाड़ी जंगलों में छिपते थे और वहाँ से अचानक धावा बोलते थे और ये युद्ध जो था बहुत सटीक होता था और दुश्मनों को इससे बहुत हानि पहुँचती थी। जब हम 1857 की बात करते हैं, 1857 का जो हम सिपाही विद्रोह की बात करते हैं, इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को बहुत बड़ा स्थान दिया है और जिसमें हम सुनते हैं झांसी की रानी है
वीर कुंवर सिंह हैं, शेख भिखारी है, और भी देश के अलग अलग भागों के लोग, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उससे पहले ही हमारे इस छोटानागपुर, इस झारखंड में कई विद्रोह हुए थे। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, जो बहुत बड़ा था, विशाल। और 1857 के विद्रोह के ठीक 2 साल पहले ही संथाल क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें हमारे झारखंड में से भी बहुत सारे लोग लड़े थे। हमारे इस पलामू प्रमंडल से हम नाम लेते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में। लेकिन विडंबना ये है कि इनके बारे में जितनी कम जानकारी हमें प्राप्त है, हमने से या आज के इस जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, या कोई नई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके पिता का नाम तो जान रहे हैं, लेकिन उनकी माता का नाम नहीं जान रहे हैं। उनके रिश्तेदारों के बारे में शायद हम लोग, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन वो लिखित नहीं है, कहीं दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। मुझे दुख होता है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम नीलांबर पीताम्बर पर है, लेकिन हमारे ऐसे छात्र निकल नहीं पा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, जो सटीक रूप से यहाँ के लोगों के, यहाँ के वीर लोगों के बारे में या स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सटीक शोध के क्षेत्र में आगे आके पहल कर सकें। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, मुश्किल से 0.1 लोग होंगे जो शायद इस तरह से मदद कर रहे हैं। तो आप स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ परीक्षाएं देना चाहते हैं, क्लास आना नहीं चाहते हैं। हॉस्टल में आप रहते हैं, आप लोग खुद देख लीजिए अपने आप को, जितने दिन क्लास चलते हैं आप लोग कितने लोग जाते हैं। तो जब तक आप क्लास नहीं जा पाएंगे, जब तक आप टीचर से घुल मिल नहीं पाएंगे, तब तक आप उनसे उनका कुछ बेस्ट ले नहीं पाइएगा, और जब नहीं ले पाइएगा तो आप कुछ नया नहीं सीख पाइएगा। स्थिति यही है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो जा रहे हैं। नए जो इन्वेंट हो रहे हैं दुनिया में, उनसे हम लोग वंचित हो जा रहे हैं। हम लोग को नहीं पता है दुनिया में क्या चल रहा है। कल को अगर परमाणु बम भी गिर जाए तो हम लोग ऐसा बेहोश पड़े हुए हैं कि हम लोग भाग भी नहीं सकते हैं। ये स्थिति हमारी। तो उस समय के बारे में जब सोचिए कि जब हमारे पुरखे लोग, ना टेक्नोलॉजी था, ना मोबाइल था, ना कोई माध्यम था एक दूसरे तक खबर करने का, कैसे इन नीलांबर पीताम्बर नामक 2 भाइयों ने, जो यहाँ की जो जातियाँ थी, जो यहाँ के आदिवासी समुदाय थे, चेरो लोग थे, खरवार लोग थे, बाकी और 1-2 समूह थे, उनके साथ कैसे कॉम्बिनेशन करके, उनके साथ कैसे योगदान करके उन्होंने इस 1857 का जो युद्ध, एक तरह से कहें जो अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा गया, उसमें कैसे उनको एक सम्मिलित किया। और आज हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अलग अलग भागों में बटे हुए हैं और एक दूसरे का हम लोग साथ नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत विडंबना है। हम लोग अपनी संस्कृति को, परंपरा को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हम लोगों को मांदर बजाना नहीं आता, उसमें मैं भी हूँ। मांदर बजाना मुझे भी नहीं आता, मुझे भी मन करता है कि मैं भी मांदर बजाऊँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, भाषा हम लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे मैं कुराव हूँ तो मैं अपनी भाषा मेरी कुरुक है, लेकिन कुछ ही शब्दों को मैं समझ पाता हूँ। उसी तरह से यहाँ के जो चेरो होंगे, खरवार होंगे, उनकी भी अपनी भाषा रही होगी। बता रहे हैं सादरी भाषा, लेकिन उससे भी और कहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी भाषाएं, अभी झारखंड सरकार और बहुत सारे लोगों के प्रयास से शोध हुआ है, जिसमें कि 50 ऐसी भाषा झारखंड की है जो लुप्त हो गई, और कहा जाता है कि आने वाले 50-60 वर्षों के बाद कुरुक जैसी भाषा भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम सीख, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन वो सीख नहीं पा रहा। असुरी भाषा, गिरजिया लोगों की भाषा लुप्त हो गई, मर गई। सादरी तो वो तो यहाँ के राजाओं की राजभाषा थी, हमारी अपनी भाषा थी। इस पर भी शोध की आवश्यकता है कि चेरो लोगों की, खरवार लोगों की अपनी भाषा रही होगी, लेकिन संस्कृति का जब मिलन हुआ, हम अपनी भाषा भूल गए और दूसरी संस्कृति में ढल गए और
अपनी भाषा जो हमारी अपनी मातृभाषा है उसको हम भूल गए। तो ये शोध का विषय है कि क्या जब हम एक कहावत है कि जब हम अपनी भाषा भूल जाते हैं तो हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो यही हाल है कि हम सिर्फ नाम के लिए क्या अपने साथ अपने नाम के आगे पीछे जो अपनी जाति है उसको जोड़ते हैं कि हमारे अंदर कुछ काम भी बचा है या फिर हम लोगों को आगे चलकर कुछ ऐसे काम भी करना है जिससे कि लोग जाने कि हाँ इनकी अपनी भाषा इनकी संस्कृति है। तो आइए आज के दिन में हम प्रण करें, इन नीलांबर पीताम्बर का फ़ोटो को ध्यान से देखिएगा कि उनके हाथ में क्या है, उनके पीठ पर